गए। पद्मश्री उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा परमात्मा से संबंध जुड़ा हुआ, हमें किसी पद्मश्री की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद। बस वो गए नहीं। और सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं को, किसको मिला ये नहीं पता, लेकिन जिसने नहीं लिया वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए। मैंने 2 लाख लोग उनके टेंट में बैठे हुए देखे एक बार, बहुत बड़ी भीड़, कई चीजें ऐसी थी उनकी बहुत अच्छी। मैंने सोचा भाई इतनी भीड़ में जाएंगे, तो मैंने कहा चप्पल जूती कैसे मिलेगी। तो जब हम अंदर धसे तो उन्होंने पॉलिथीन हमारे हाथ में पकड़ा दी, बोले अपने जूते और अपनी पॉलिथीन इसमें डालो, अपने पास में रख लो, बस कोई गारंटी नहीं किसी कहाँ जाए। तो बढ़िया व्यवस्था थी, बिना किसी बीच में सहारे के टेंट लगा था, पता नहीं कैसे, बहुत बड़ा टेंट, अद्भुत व्यवस्था थी। मतलब वहां हम लोग बैठे योग सेंटर में, जब प्रवचन गुरुजी का शुरू हुआ, उन्होंने एक बात कही कि सुनो भाई, श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, हमने भोले भगवान से आज प्रातःकाल बात की थी और बात ये निकल कर के आई, हमने कहा भोलेनाथ पूरे संसार को तो देखते हो, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करो, यहाँ आपको 2 महीने रहना है हमारे पास यहीं। और भोले भगवान ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं 2 महीने तुम्हारे पास में यहीं टेंट में रहूंगा, इसलिए 2 मास तक यहाँ योग शिविर चलेगा, आप यही रहना, भगवान यही रहेगा। जब उन्होंने कहा, मेरे साथ में एक व्यक्ति थे, मैंने कहा चलो काहे को अपने संस्कार खराब कर, भगवान तो 2 महीने यही रहेगा। मैंने कहा दुनिया कैसे चलेगी। कमाल की बात है कि परमात्मा एक जगह बैठ सकता है। हमने परमात्मा को मजाक बना लिया। मैंने ट्रैक्ट लिखा था, पिताजी जल्दी आओ भगवान मर गया। लोगों ने परमात्मा के साथ किया क्या? नहीं बोलो। परमात्मा को सुलाया लोगों ने कि नहीं? बोलो जरा। अरे बोलो भैया, सुलाया ना मंदिरों में, अच्छा जगाया परमात्मा को नहीं? बोलो जरा। कमाल तो तब हो गया परमात्मा को खिलाया, और कमाल की बात यह है, जब खिलाने के बाद भगवान बीमार भी पड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हेडिंग आई, भगवान जगन्नाथ आम रस अधिक पीने से बीमार पड़ गए हैं। उनके परंपरागत वैद्य ने उनका चेकअप करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उपचार प्रारंभ हो गया है। कमाल की बात है जी। बाहर नहीं निकलेंगे, दर्शन देंगे कैसे? बीमार है। अच्छा एक बार डॉक्टर के पास चले गए दवाई लेने हमारे पिताजी, समझ गए आप? तो वो देसी दवाई देते थे, वैद्य थे। तो उन्होंने दरवाजा खटखट किया, तो उनका बेटा निकल गया। हाँ जी। कहने लगे जी दवाई लेनी थी। कहने लगे जी वैद्य जी तो बीमार है। अच्छा एक बात बताओ, बेचारे मरीज का क्या होगा? अरे बोलो भाई, जब आप किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाओगे तो बीमार है जी। अब आप तो आधे तो वैसे ही पहले मरे हुए थे, पूरे ही मर जाओगे। आपको लगेगा ये डॉक्टर भी बीमार है तो मुझे कौन ठीक करेगा? जब भगवान खुद बीमार पड़ जाता है तो मुझे कौन ठीक करेगा? अरे मैं सो जाता हूँ, भगवान सो जाता, फिर रात में कोई चोरी करे या व्यभिचार करे, क्या फर्क पड़ता है? कौन देखने वाला? बोलो। भगवान तो सो गया ना। फिर मैंने पूछा भगवान सो गया, फिर रात में कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे बोले भगवान सोता नहीं है। मैं कहा तू काहे को ड्रामा कर रहा है, फिर सोता नहीं? अरे बोलो भाई, तो ड्रामा ही है ना। या तो ये मानो भगवान सोता है, भगवान सोता है तो दुनिया कौन चलाता है? ये जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, तारे, एक कपोड़ा में छोड़ दो, पिलखवा से गाड़ी चली और मुरादाबाद पहुंच गई और ड्राइवर सोया हुआ था। बोलो सत्य वचन है क्या? यही तो हिम्मत दिखा रहे हो बोलने की, नहीं तो वहां तो बोल देते सत्य वचन महाराज, भगवान जी की कृपा से संभव है सब, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तो आपका तर्क का जो वो है ना, खुला हुआ है पार्ट पूरा, आप लोग प्रश्न कर लेते हैं, टोक देते, रोक देते हैं। पर मैं कहूंगा परमात्मा कहाँ रहता है? तो सुनो भाई, एक सिद्धांत है, जहां क्रिया होती है वहां कर्ता जरूर होता है। समझ गए आप? जहां कोई काम हो रहा है वहां करने वाला कोई ना कोई अवश्य है। मैंने आपको बताया, बीज आपने जमीन में डाल दिया, उसमें से पौधा निकल रहा है। क्या बीज में इतनी क्षमता है अपने आप पौधा पैदा कर देगा? बोलो। क्या किसान में इतनी क्षमता है जमीन में डाल करके गारंटी ले लेगा पौधा जमेगा? नहीं जम सकता। मैं कई पौधे ऐसे हैं मेरे यहाँ पर, मैंने ला करके बाहर से लगाए, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद का उपचार करते हैं, तो कई पौधे ऐसे जो यहाँ नहीं होते, कई बार लगाने से भी नहीं हुए। पिछले दिनों कार्यक्रम था, सर्दी का ही मौसम था ना, सर्दी में ऊपर थे पहाड़ों पर हम,